शिवसेना के प्रदेश प्रमुख ठाकुर अनिल सिंह ने कहा कि वे 5 किसानों के चरण धोकर चरणामृत को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के घर भेजेंगे। उन्होंने कहा कि उक्त चरणामृत को मंत्री अपने मस्तक से लगाएं और संसद में किसानों के हित में बात करें। शिवसेना के जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं। शिवसेना के जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं। भारत माता की जय। बाला साहब ठाकरे अमर रहे, बाला साहब ठाकरे अमर रहे। किसानों के सम्मान में शिवसेना मैदान में सड़क से सांसद तक किसानों का जो काला ये कानून है उनके खिलाफ, उसके खिलाफ हम पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और किसानों से मिल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। कल नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आज मुजफ्फरनगर का दौरा है। हम अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ पंचायत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं कि वो किसानों के मूवमेंट को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक उनका समर्थन करें। आज मैं आया हुआ हूँ, नरेश टिकैत जी से भी मेरी बात होगी, यहाँ किसानों से भी बातचीत होगी, अपने संगठन के लोगों से भी चर्चा होगी कि इस मूवमेंट को पूरी शिद्दत के साथ में किसानों के साथ हम हैं और किसानों की मदद के लिए जो हो सकेगा हमारा संगठन उनके साथ में है। सर अध्यक्ष जी, मोदी जी ने आंदोलनजीवी बताया और जमाती बताया किसानों को, क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी तो पाकिस्तानी बताते हैं, उसके लिए क्या किया जाए? ये देश हमारा है, किसान हमारे हैं, अन्नदाता हैं। अन्नदाता तो भगवान के समान है। लखनऊ में जिस बेती गांव को गोद ले रखा है राजनाथ सिंह जी ने, उस गांव के किसानों के हमने चरण धोए और चरण धोने के बाद जो उसका चरणामृत था उसको अपने माथे पे लगाया और उनके घर भेजा कि आप इसका संकल्प लें, सौगंध खाएं कि जिन किसानों ने आपको जिताया था उन किसानों की सौगंध लेकर आप सदन में जाएं और उनकी बात कहें और इस बिल के खिलाफ में बोलें, इसके समर्थन में ना बोलें। आज यहाँ जो बालियान साहब हैं हमारे सांसद, हम भी यहाँ किसानों के 5 किसानों के चरण धोएंगे और उनका जो चरणामृत है उनके घर भिजवाएंगे कि उसको माथे पे लगाएं, उसकी मिट्टी को माथे पे लगाएं और सौगंध लें कि जब सदन में जाएंगे तो इस काले कानून के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से जीत कर गए हैं। तो इस किसान के साथ, अन्नदाता के साथ में जो ये गद्दारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसकी पोल खोलने हम आए हैं और पूरे देश में घूम घूम कर हम बताएंगे किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं को छला है। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था पर पूरी तरह फेल हो चुकी है। माँ बहन बेटियों की अस्मत लूटी जा रही है। आप बताते हैं हम फिल्म सिटी बनाएंगे, पहले फिल्म सिटी बनाने से पहले अपराध प्रदेश जो बन गया जहाँ जंगल राज है उसमें कम से कम आप कानून व्यवस्था को लागू करें, हमारी बहन बेटियां शाम सुबह दोपहर रात निकल सकें। महाराष्ट्र में पूरी आज़ादी इसलिए है क्योंकि वहाँ कानून पटरी पर है। बोलिए सर जैसे गांव-गांव में बीजेपी के लाने के पोस्टर लगे हुए कि कोई भी बीजेपी का प्रत्याशी गांव में नया अगर वो आता है तो अपनी जान मान का खतरा होगा, इस तरह इसमें क्या कहेंगे जो ग्रामीणों ने लगाए हुए? देखिए, ये तो भावना है लोगों की और भारतीय जनता पार्टी का कृत्य जो है वो पाप, वो सर चढ़ के बोल रहा है। प्रभु रामलला के साथ जो कमिटमेंट किया था, राम राज की जो परिकल्पना थी, क्या वो साकार हुई? भारतीय जनता पार्टी ने क्या साकार किया? प्रभु रामलला के साथ छल किया है, धोखा किया है, गद्दारी की है देश के साथ। जो अन्नदाता पूरे देश का, विश्व का पेट भर रहा है, आपने उसके पेट पे लात मारने का काम किया है। 2022 में हम भी सबक सिखाएंगे, साथ में अन्नदाता भी सबक सिखाएगा। जी, जो जमाती कहा इसमें क्या कहेंगे आप? जो जमाती कहा किसान होगा, देश के प्रधानमंत्री उस तरह का भाषण देते हैं, कितना सही मानते हैं जो भाषण दिया? देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो अमर्यादित होंगे तो ये बड़ी चिंता का विषय है। कुछ लोग ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर देश को चला रहे हैं, ये देश में चलेगा नहीं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को तैयार रहना चाहिए कि लोग, नौजवान, किसान सब जाग गए हैं और 2022 में आप देखेंगे कि इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, बीजेपी वहाँ पे कुछ दिक्कत कर दिया सरकार चलाने के लिए, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जब किसानों के साथ में, नौजवानों के साथ में, बेरोजगारों के साथ में जब नहीं है, दिक्कत कर रही है तो हम सरकार में हैं,
संवैधानिक संस्थाओं को सरकार किस तरह लूट घसोट रही है, संवैधानिक चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए कभी काले धन का, कभी विधायकों को तोड़ के, तो कभी गवर्नर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कुचक्र रच रही है। पूरे देश को कुछ लोग, चंद उद्योगपति चला रहे हैं और भारत सरकार उनके हाथ की कठपुतली बन गई है। आने वाले समय में इसके बहुत घातक परिणाम होने वाले हैं।